और वह देश की मैं बात चढ़ावा चोरी कांड की उन चंपत फाइल्स की जिसकी वजह से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सवालों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। चंपत राय और उनसे जुड़े लोगों पर एक नहीं बल्कि 5 तरह की गड़बड़ी करने के आरोप हैं। ये सभी आरोप क्या हैं, उनका सच क्या है? आज TV9 भारतवर्ष यही जानने के लिए एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। आज हम वो चंपत फाइल्स खोलने जा रहे हैं जिनमें आस्था के साथ इस धोखे के राज छिपे हैं। चंपक तो मजे में है, चंपा कभी पूरे चंपक मजे में है। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। थोड़ा इंतजार करिए ओवैसी जी, एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह से निपटाने में भी सहायक हो जाती है। राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चोरी कांड ही नहीं हुआ, बल्कि आस्था से छल हुआ, भक्ति से बड़ा धोखा हुआ। चौबीस घंटे के अंदर जो नई जानकारी सामने आई है, उससे एक किरदार पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और उस किरदार का नाम है चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। आज TV9 भारतवर्ष इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो सुपर एक्सक्लूसिव चंपत फाइल्स खोलने जा रहा है, जिससे चढ़ावा चोरी की नई परतें खुल रही। आज आपके सामने चढ़ावा चोरी कांड के वो नए राज और हैरत अंगेज सच सामने आने जा रहे हैं, जिसे अब तक छिपाया और दबाया गया था। चढ़ावा चोरी का कौन मोहरा है और कौन है मास्टरमाइंड, TV9 भारतवर्ष इसकी पड़ताल भी कर रहा है। जब से चढ़ावा चोरी सामने आई है, तभी से चंपत राय पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी ओर से की गई नियुक्तियां, उनके फैसले, सभी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। चंपत राय संदेह के केंद्र में इसलिए भी हैं क्योंकि जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर चंदा चोरी के आरोप हैं, जिन्होंने आस्था के साथ धोखा किया, उनका सीधा कनेक्शन चंपत राय से है। इसलिए जांच की सबसे तेज आंच चंपत राय तक पहुंच रही है। चंपत राय की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पुलिस ने चंपत राय से जब पूछताछ की तो उन्होंने क्या कहा, चंपत राय का किन सवालों से सामना हुआ, उन्होंने जवाब क्या दिया। रिपोर्ट के मुताबिक
पुलिस ने चंपत राय से करीब 3 घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। चंपत राय ने क्या जवाब दिया, अब उसे जानिए। पुलिस ने पूछा कि चढ़ावा चोरी के मामले में आपकी क्या भूमिका है। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी में उनकी कोई भूमिका नहीं। अगला सवाल था कि अभियुक्तों की नियुक्तियां किस आधार पर हुई। चंपत का जवाब था कि नियुक्तियों के कई पैमाने थे, तमाम लोगों की पैरवी से नियुक्तियां। अगला सवाल था कि ट्रस्ट के लोगों से जुड़े करीबियों की नियुक्ति किस आधार पर हुई। चंपत ने कहा कि जरूरतमंद को रोजगार देने के लिए अवसर दिया गया। चंपत से पूछा गया कि इन नियुक्तियों में आपकी क्या भूमिका थी। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देने का निर्णय मेरा व्यक्तिगत नहीं था, ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों की भी इसमें भूमिका रही। पुलिस ने पूछा कि टिन्नू यादव आपका करीबी था, उस पर कभी शक नहीं हुआ। चंपत राय ने कहा कि टिन्नू काफी समय से ट्रस्ट में है, इसलिए भरोसा किया। टिन्नू से चंदा चोरी में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही जानकारी हुई, मैंने पुलिस को बोलकर गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा को लेकर भी सवाल किया। पूछा कि क्या अनुकल्प पर कोई शक था। जवाब मिला कि जैसे ही पता चला उसे भी गिरफ्तार करवाया। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने पुलिस के सामने ये भी स्वीकार किया है कि गड़बड़ी न होने देने की जिम्मेदारी उनकी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई सवालों के जवाब चंपत राय नहीं दे पाए। पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। पुलिस अब उनके बयानों का मिलान दस्तावेजों और बाकी गवाहों से करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत पड़ने पर चंपत राय को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चंपत राय की भूमिका पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि जिन लोगों पर शक है उन्हें जांच में किसी तरह की छूट या रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वो चंपत राय ही क्यों ना। प्रतिष्ठा, समर्पण, उनकी इंटीग्रिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनको जांच और जांच की अप्रोच से इम्यूनिटी देता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अभी तक सर उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं है? मैं और आप एक ही ट्रैक पर हैं, इसलिए मैं तो इस बात को तुरंत स्वीकार करता हूं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड या कोई भी अन्य कारण उनको जांच से इम्यूनिटी नहीं देता है और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आज मुझे किसी चैनल के व्यक्तियों ने बताया कि 3 घंटे की पूछताछ हुई है। अगर हुई है तो संतुष्टि की बात है, अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए। कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं है और राम जी के धन के मामले में तो ऐसी इम्यूनिटी होने का सवाल ही नहीं है। सच ये है कि जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जा रही है, चंपत राय पर संदेह भी बढ़ता जा रहा है। संदेह बढ़ने के 1-2 कारण नहीं, बल्कि अनेक कारण।